वायरस संक्रमण के इस दौर में किराना सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। किराना सामानों में सबसे अधिक इजाफा दाल, सरसों तेल, रिफाइंड, बेसन और चना में हुआ है। वहीं किराना सामग्री भी MRP से अधिक दर पर बेची जा रही है। दुकानदारों की माने तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार ने कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू किया है। इससे पिछले एक सप्ताह में रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा मक्का की सरकारी खरीद कराने के आश्वासन से बिहार के मक्का किसानों के मन में उम्मीद की नई किरण जगा दी है। क्वालिटी में अमेरिका के मिडवेस्ट हार्टलैंड से बेहतर है। देश में तमिलनाडु के बाद दूसरा उत्पादन राज्य है। राज्य में रबी मक्का की कटाई के उपरांत मई से जून तक की कम अवधि में बाजार में मक्का बहुतायत होने के कारण इसके बाजार मूल्य में कमी आती है। इस कारण मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी किसानों के लिए लाभकारी नहीं बन सका है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शासित महाराष्ट्र कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा त्रस्त है। महामारी की शुरुआत से अब तक राज्य में संक्रमितों की संख्या 3 मिलियन पर पहुंच गई है। राज्य की खराब नीतियों के कारण चना दाल और अन्य दालों की भारी बर्बादी हो रही है। जिन दालों की आपूर्ति केंद्र ने की थी अब उसमें कीड़े पड़ गए हैं। बता दें कि छगन भुजबल महाराष्ट्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ताओं मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं। अगस्त-सितंबर से दालें गोदामों में पड़ी हुई हैं जो खराब हो गई हैं। सरसों, सोयाबीन, बिनौला और मूंगफली तेलों के बीच मक्का रिफाइंड तेल भी अब अपनी जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4-5 साल के दौरान देश में मक्का रिफाइंड तेल का उत्पादन करीब दोगुना हो गया है। मक्का रिफाइंड तेल की ज्यादा खपत फिलहाल गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में अधिक है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में धीरे धीरे इसका चलन बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण बढ़ते मामले के बीच खाद्य पदार्थों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। बीते 8 दिनों से बड़े दामों के बीच कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। शनिवार को इसकी वजह जानी तो पता चला कि कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते बंदी चल रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन पूरी तरह बंद, जबकि मध्य प्रदेश में भी प्रोडक्शन आधा हो गया है। ऐसे में वहां होने वाला प्रोडक्शन ना के बराबर हो रहा है। इस समय सिर्फ मध्य प्रदेश से ही दाल आ रही है। दालों की आवक कम होने का असर उनके दामों पर भी पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण ने बाजार में महंगाई का तड़का लगा दिया है। दाल, चावल, चीनी के साथ सरसों का तेल, रिफाइंड सहित गरम मसालों तक की कीमतों में उछाल आया है। अचानक बढ़ी दरों को देखकर उपभोक्ता परेशान है। होली के त्योहार के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ बाजार में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाला खाद्य तेलों की कीमतों में उछाल आया है। सरसों का तेल 40 रुपए तक महंगा हो गया है। किसानों की सुविधा के लिए अगवानपुर एवं रानीनागल मिलें लॉकडाउन के दौरान भी संचालित रहेंगी। अगवानपुर चीनी मिल 1 मई तक एवं रानीनागल 7 मई तक पेराई कार्य करेंगी। इस दौरान पेराई सत्र 2020-21 के अवशेष गन्ना मूल्य एवं विकास अनुदान और पिछले सत्रों के अवशेष विकास अनुदान के भुगतान किए गए गन्ने पेराई किए गए सत्र एवं गन्ना सर्वेक्षण पेराई सत्र 2020-21 और 2021-22 के प्रारंभ करने के संबंध में समीक्षा की गई है। भारतीय कपास संघ ने अनुमान जताया है कि पिछले साल अक्टूबर से शुरू हो चुके सीजन में कपास का निर्यात 20% तक बढ़कर 60 लाख गांठ हो सकता है। भारतीय कपास संघ CCI ने बताया कि वर्ष 2019-20 के सत्र में देश से कुल 50 लाख गांठ कपास का निर्यात हुआ था। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने से भारतीय कपास का निर्यात 20% तक बढ़कर 60 लाख गांठ तक हो सकता है। रतलाम जिले में गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों की खरीदारी भी समर्थन मूल्य पर हो रही है। इसके लिए 15 केंद्र बनाए गए हैं जहां उपज बेचने किसान कम आ रहे हैं। इस सीजन में जब से समर्थन मूल्य में चने की खरीदारी चालू हुई उसी समय से खुले बाजार में चने के भाव में तेजी रही। इसके चलते किसान केंद्रों में जाने की बजाय बाजार में ही अच्छे भाव चना बेच रहे हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली वालों को एक बार फिर गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को तेज हवाओं के साथ ही दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को आसमान साफ रहेगा। इससे सूर्य की तपिश बढ़ेगी और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि मंगलवार को मौसम एक बार फिर करवट लेगा, जिसके तहत अंधड़ के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई क्षेत्रों में अधिकतम 50 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है।